हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 8th का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका एक एज ए इंट्रोडक्शन होगा, यानी कि हम इस चैप्टर में देखेंगे कि आप आगे इस क्लास में क्या क्या चीज़ों को पढ़ोगे, क्या क्या चीज़ें सीखोगे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। हम साइंस का जो इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड है उसको देखेंगे, उसमें क्या क्या है। प्रोप एंड कॉन्टर। डियर यंग साइंटिस्ट्स, डियर यंग scientists, welcome back. On the first page of each chapter you will find a set of questions. जो पहला पेज है हर एक चैप्टर का, उस पर आप क्वेश्चंस को देखेंगे। These are not meant for any exams. ये किसी एग्जाम्स के लिए नहीं है। They are unique invitation to spark your curiosity to explore the world of science. तो साइंस का जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए होते हैं ये क्वेश्चंस, कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस जागें चीज़ों को लेके, क्या क्या चीज़ें हैं आपके आसपास। तो वाई इज़ वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन द अदर। जो पूरी है, पूरी सभी ने खाई है ना। तो पूरी की जो एक साइड होती है वो पतली होती है, यानी ऊपर वाली साइड पतली होती है, और जो नीचे वाली साइड होती है पूरी की वो थोड़ी मोटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन कभी सोचा आपने? तो ये आपके आसपास की ही बात है, आपके किचन की बात है, और आपके मुंह में पानी भी आ गया होगा पूरी के नाम से, है ना। आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन द गैलेक्सी। क्या जो बीचेस और डेजर्ट, जो रेगिस्तान हैं और जो बीचेस हैं, समुंदर के जो किनारे हैं वहाँ पे रेत होता है, आपने देखा है, सैंड का मतलब रेत। तो क्या वहाँ पे जो रेत के जो कण हैं छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे, रेत ऐसा बना होता है छोटी छोटी चीज़ों का, तो ऐसे छोटे छोटे जो कण हैं वो ज़्यादा हैं, या फिर गैलेक्सी में हमारी जो आकाश है उसमें स्टार्स ज़्यादा हैं? तो क्या चीज़ ज़्यादा है, ये सैंड के छोटे छोटे कण ज़्यादा हैं या फिर स्टार्स ज़्यादा हैं, या ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा है? कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कभी ये आपने सोचा? राइट फ्रॉम ग्रेड सिक्स थे, वी हैव ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो हमारे आसपास हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स टू मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। जो शेप्स हैं, जो पत्तों की शेप है वो भी अलग अलग होती हैं, और इंसेक्ट जो है वो भी क्या है, अलग अलग हैं हमारे आसपास। छोटे छोटे मक्खी हैं, मच्छर हैं, कीट हैं, पतंगे हैं। वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच ए वास्ट वैरायटी। तो जो प्रकृति है या जो भगवान है उसने इतनी सारी अलग अलग चीज़ों को क्यों बनाया है, अगर भगवान है तो। इज़ देयर सच ए क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको क्यूरियस करता है, किसके लिए? संसार के लिए, हमारे आसपास की चीज़ों के लिए। तो उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इस पे बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है ना। और इसका आंसर भी कन्फर्म हम नहीं कर सकते। किसके हिसाब से? एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। क्या एक्सपेरिमेंट करोगे आप इसका, है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप एक्सपेरिमेंट से कन्फर्म कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम साइंस में पढ़ेंगे। क्या है नेक्स्ट, क्या है? आवर जर्नी विद क्रियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। तो ग्रेड 8 में भी जो हमारी जो जर्नी है साइंस की, क्रियोसिटी की, वो चलती रहेगी। वी होप यू ब्रिंग अलॉन्ग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। आप मज़े की स्पिरिट के लिए आए हैं, एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज़ गाइडेड अस फॉर और एक्सप्लोर करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिनस। हमने 6 में पढ़ा था साइंस कैसे स्टार्ट हुई। विद वंडर, विद सिंपल वाई, है ना। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमको कैसा पर्सन बनना चाहिए, हमें बनना चाहिए वाइज पर्सन, है ना। क्वेश्चन पूछने चाहिए हमें चीज़ों को देख के। और यहाँ हम पढ़ेंगे हम कैसा पर्सन बनेंगे, हाउ, यानी कि कैसे। कोई चीज़ वहाँ पे हमने देखा था क्यों होती है, और यहाँ पे 8th क्लास में हम देखेंगे कोई चीज़ जो है वो कैसे होती है। तो ये डिफरेंस आ गया। क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। तो 6th क्लास में वाई और 8th क्लास में हाउ।
इन ग्रेड 7th वी लर्नड दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। तो 7th क्लास में हमने पढ़ा था कि साइंस जो है वो हमेशा इवॉल्व करती है, आगे बढ़ती रहती है। दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चंस, हर एक आंसर जो है वो नए क्वेश्चंस को जन्म देता है। जैसे हमने कोई चीज़ के लिए क्वेश्चन किया, फिर हमें उसका कुछ आंसर मिला, अब इस आंसर से एक और क्वेश्चन निकल के आया, अब इस और क्वेश्चन से एक आंसर हमने दिया, फिर इससे एक क्वेश्चन निकल के आया। तो ये प्रोसेस जो है हमेशा चलती रहती है जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते। एंड हाउ आवर आइडियाज़ कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर। तो ऐसे क्या होगा, हम डीप में जाते जाएंगे किसी भी टॉपिक के या किसी भी थिंग के, किसी भी चीज़ के, किसी भी फिनोमिना के, किसी भी घटना के जो हम देख रहे हैं। नाउ इन ग्रेड 8th, अब ग्रेड 8th में वी टेक द नेक्स्ट स्टेप। कौन सा स्टेप? वी एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी हम जांच करेंगे। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? जांच करना, चीज़ों की जांच करेंगे कि वो चीज़ जो है कैसे होती हैं। वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम्स टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ द साइंस। वंडर यानी है आश्चर्यजनक हो जाना, इवोल्यूशन का मतलब बढ़ते जाना। तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो है वो साइंस का जो दिल है कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। वी डोंट वांट यू टू जस्ट लर्न न्यू फैक्ट्स, ये लाइन हमने कई बार 6th क्लास में भी पढ़ी है, 7th में भी पढ़ी है और अब 8th में पढ़ रहे हैं कि साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग न्यू फैक्ट्स, वी वांट यू टू लर्न हाउ टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। आपको पता करने हैं न्यू फैक्ट्स, तो नई नई चीज़ों का तो पता आपको खुद करना है। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस मीन्स मोर देन जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चंस। तो अब की बार आपको जो है वो सिंपल क्वेश्चंस आस्क नहीं करने। ऐसा नहीं है कि ये क्यों कैसे हुआ, बिल्कुल डीपली क्वेश्चंस आस्क करने। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन आस्क करने। एंड डिज़ाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू आंसर दोज क्वेश्चंस। और हम क्या करेंगे, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे उन क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। एंड देन, और उसके बाद, यूज़ योर ऑब्जर्वेशंस टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगी उसको हम यूज़ करेंगे हमारी नॉलेज, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी नॉलेज को अच्छा बनाने के लिए। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, कोई भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ही सीख सकते हैं। वी विल लर्न हाउ टू यूज़ क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट्स टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम कि हम क्वेश्चंस का भी सही से यूज़ कैसे कर सकते हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन पहले पूछना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बाद में पूछना चाहिए, ये भी तो चीज़ें हैं। एक्सपेरिमेंट थॉटफुली, और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी, एक्सप्लेन भी कर पाए हमने देखा क्या है असल में। इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर्स बट ऑल्सो इन्वेस्टिगेटर। सिर्फ आप सीखने वाले नहीं, आप छानबीन करने वाले हैं, है ना। जैसे कौन करता है इन्वेस्टिगेट? प्रद्युमन करता है, ECP प्रद्युमन CID में, है ना। कुछ तो गड़बड़ है, तो वो जो गड़बड़ है वो देखनी है हमें, क्या गड़बड़ है। यंग साइंटिस्ट, आप नन्हे क्या हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड पजल्स, जो हमारे आसपास जो भी पजल्स हैं, जो भी रहस्य हैं, हम उनको खोजेंगे। दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, तो वो कहाँ से खोज सकते हैं रहस्य? एवरीडे लाइफ से लेकर के, एवरीडे लाइफ के मतलब लाइक वाई द डॉग राइजेस, यानी जो आटा होता है वो थोड़ी टाइम के बाद वो फूल क्यों जाता है। टू द बिगर मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ, और जो बड़ी बड़ी रहस्य हैं अर्थ के, बियॉन्ड लाइक इज़ द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर, यानी जो पूरी पृथ्वी है वो गर्म क्यों होती जा रही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसा क्यों है। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक, जैसे जैसे आप इस आगे आगे पढ़ते जाएंगे, वी होप यू नोटिस द इन्वेस्टिगेटिंग डिज़ाइन ऑफ योर पेज नंबर्स वंस अगेन। तो क्या हुआ यहाँ पे, इंटरेस्टिंग डिज़ाइन, सॉरी इन्वेस्टिगेटिंग पढ़ दिया, मेरे दिमाग में इन्वेस्टिगेटिंग ही चल पड़ा अब तो इंटरेस्टिंग डिज़ाइन, तो डिज़ाइन जो है वो भी चेंज हो गया बुक का। ऑन द लेफ्ट हैंड पेजेज एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेज ऑफ अ रूट सिंबलाइजिंग द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट। तो इन्होंने क्या बनाया है, एक ट्री बनाया है
जिसकी रूट हमें क्या करती है, हमारी फाउंडेशन को मजबूत करती है नॉलेज की, ऐसा दिखाने के लिए, ट्रेडिशंस की, एंड आवर कल्चर एंड आवर नेचुरल हेरिटेज, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, आपके रीति रिवाज क्या क्या है, उनको बनाए रखती है। कौन? रूट ऑफ अ ट्री, वो दिखाया है ना। ये जो दिखाया हुआ है ना यहाँ पे, ये इसकी बातें कर रहा है ये। अब देखते हैं, ये तो था डिज़ाइन ऑन द राइट हैंड पेज। तो जो राइट हैंड वाले पेजेस हैं, है ना, ये तो लेफ्ट हैंड वाला पेज है। राइट हैंड वाले, इन द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड ए काइट सोअरिंग इन द स्काई। तो वहाँ पे उन्होंने काइट बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। तो क्यूरियोसिटी जो है उसको आगे रखना है हमें हमेशा ही, है ना, उसको फ्लाइट देनी है, उसको उड़ान देनी है क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को। टुगेदर दीज टू सिंबल्स, कौन से सिंबल? एक तो रूट और एक काइट। इनवाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशंस। रियल ऑब्जर्वेशंस में ग्राउंड रहना, ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ रहे हैं, है ना, कुछ भी देख रहे हैं। वाइल अलाउइंग योर आइडियाज टू सोर टुवार्ड्स न्यू ओरिजन्स। तो न्यू ओरिजन्स, अलग अलग किनारों की तरफ अपने आइडियाज़ को बढ़ाना है हमें। रिमेंबर, याद रखें, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट ओनली व्हेन वी बैलेंस द सॉलिड ग्राउंड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विद द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, है ना। सॉलिड ग्राउंड, किस किस चीज़ को कंबाइन करना है? एक तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन को और एक क्रिएटिव थिंकिंग को, ताकि हम उनका आंसर भी अच्छे से सोच सकें। यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न्स इन द लाइन्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो जो नीचे है, बॉटम है पेज का, वहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, ये पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। देयर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स इन दीज एज वेल। यहाँ पे भी साइंटिफिक थॉट हैं कुछ, लेकिन हमें नहीं सोचना यहाँ पे क्या है। दे आर मेनली टू मेक पेज ए लिटल लेस बोरिंग, है ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। लेट अस नाउ टेक ए ब्रीफ लुक एट द वेरियस स्टॉप्स ऑन आवर जर्नी दिस ईयर। तो वेरियस स्टॉप्स क्या क्या होंगे हमारी जर्नी के, यानी इस चैप्टर में क्या क्या है और अगले आने वाले चैप्टर में क्या क्या रहेगा। सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट एंड लिफ्टेड बाय सोअरिंग आइडियाज माइट टेक अस। तो हमारी जो स्ट्रॉन्ग रूट है क्यूरियोसिटी का, और क्यूरियोसिटी की जो उड़ान है वो कहाँ तक हमें लेके जाती है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये डॉक्टर है जो किसको, एक बच्चे को इंजेक्शन लगा रहा है। इसमें क्या क्या होता है, इंजेक्शन में क्या क्या होता है। दिस ईयर, अब इस साल हम क्या क्या पढ़ेंगे। आवर इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर विल टेक अस ऑन ए जर्नी फ्रॉम द टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोब्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वी कांट सी टू द प्लांट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर, है ना, प्लानट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर। तो छोटे से छोटे जीव को हम देखेंगे जिसको हम अपनी ऐसे ही सिंपली आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। उन जीवों से लेकर के प्लैनेट के बड़े बड़े चैलेंज तक को हम देखेंगे यहाँ पे। वी विल स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग समथिंग एज स्मॉल एज ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। इतने छोटे जीव को देखेंगे जो कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर जैसा होता है। एंड अनकवर ए हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, उसमें छोटे छोटे जीव रहते हैं उस पानी के अंदर भी, है ना, किसी भी छोटी चीज़ में भी छोटे छोटे जीव रहते हैं। अनसीन बट डीपली लिंक्ड टू अस, यानी वो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हमसे लिंक है उनका। सम ऑफ दीज आर इनविजिबल हेल्पर्स, वो क्या है, हमारे इनविजिबल हेल्पर हैं, क्योंकि वो हमें दिखाई तो देते नहीं ऐसे ही। एंड दैट हेल्प अस डाइजेस्ट आवर फूड, हमारा खाना पचाने में हेल्प करते हैं। प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, जो ये लगा रहा है डॉक्टर इसको मेडिसिन, इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। वाइल अदर्स कैन बी हार्मफुल, लेकिन कुछ उनमें से क्या हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा वायरस, तो वायरस भी हमारा क्या था, एक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। कॉजिंग इन्फेक्शन, तो कुछ जो है इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, कुछ बीमारियां फैलाते हैं। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, हमारी बॉडी को क्या चाहिए हेल्दी रहने के लिए, है ना, इन इन्फेक्शन से बचने के लिए।
हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमारी बॉडी जो है वो कैसे लड़ती है। वी विल फाइंड आउट हाउ न्यूट्रिशियस फूड, हम फाइंड आउट करेंगे कि न्यूट्रिशियस यानी कितना पोषक है हमारा भोजन में। उसके बाद एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन से हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, एक्सरसाइज हमें हेल्दी कैसे रहने में हेल्प करती है, मेडिसिन कैसे हमें बचाती हैं, वैक्सीन्स कैसे हमें सेफ रखती हैं, और इन्फेक्शन से यानी संक्रमण से लड़ती हैं वो। बट दैट्स जस्ट द बिगिनिंग, ये तो केवल शुरुआत है। इन टूडेज वर्ल्ड, आज के दुनिया में, साइंस डज प्ले ए मेजर रोल इन इम्प्रूविंग अवर लाइफ, हमारा जो जीवन है उसको बढ़ाने में साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अभी भी। अब इसका एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक आवर लाइफ ईजियर, हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, और आजकल तो खाना बनाने में भी क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज हो रहा है, क्योंकि इंडिया में जो सिलेंडर्स की कमी आई हुई है ना, एलपीजी की, एलपीजी अभी तक आपने ये सुना है नाम, एल का मतलब लिक्विफाइड, पी का मतलब पेट्रोलियम, और जी का मतलब गैस, जो कि हमारी सिलेंडर्स में होती है। वी डिपेंड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अस वार्म, ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि करंट जो है वो क्या पैदा करता है, गर्मी, हीटिंग। वाइल द मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प्स मोटर्स रन मशीन्स फंक्शंस, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी वजह से जो आपका फ़ैन है वो चलता है, आपकी बाकी जो मोटर्स हैं वो चलती हैं, किसकी वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट पैदा होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से आपका मोशन पैदा होता है ना, मोशन, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेट्स होते हैं। दीज फिनोमिना डिपेंड ऑन फंडामेंटल फोर्सेस, तो ये जो फिनोमिना हैं, ये जो घटनाएं हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। सो आफ्टर वाचिंग इलेक्ट्रिसिटी डू वर्क वी मूव ऑन द स्टडी दीज फोर्सेस देमसेल्व्स, हम उन फोर्सेस को पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद दोज दैट मेक ऑब्जेक्ट्स स्पीड अप, उन फोर्सेस से स्टार्ट करेंगे जो ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, स्पीड अप, है ना, उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं, स्लो डाउन, उनको धीमा कर देते हैं, और चेंज डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, उनके बारे में। अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प अस एक्सप्लेन व्हाई ए बॉल थ्रोन अप इन द एयर फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, तो फोर्सेस को पढ़ने में हमें पता चलेगा कि जो बॉल हमने ऊपर फेंकी या कोई भी चीज़ हमने ऊपर फेंकी है वो ग्राउंड पे क्यों आ जाती है, तो वैसे क्यों आती है आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको फोर्स का नाम पता है तो। वाई ए कार स्टॉप्स व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कार रुक क्यों जाती है, जबकि इंजन तो फुल पावर पे चला हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो कार रुक जाएगी, तो ऐसा क्यों होता है। दिस ऑल्सो लीड्स अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर, अब ये जो सारी चीज़ें हैं हमें बताती हैं आइडिया ऑफ प्रेशर के बारे में। अब आइडिया ऑफ प्रेशर क्या है, क्या प्रेशर से रुकती है गाड़ी, नहीं। हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, तो प्रेशर का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फोर्स कैसे लगा है। द सेम कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर आल्सो डिसाइडेड हाउ एयर मूव्स, तो फोर्स एंड प्रेशर से ही एयर हमारी मूव करती है। ए स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन ए जेंटल ब्रीज while a strong pressure difference can lead to a strong winds and sometimes even cyclones, तो यहाँ पे इसने बताया है कि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ से हवा चलती है, और जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे हवा जाती है। जितना ज़्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और जितना कम यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पे स्पीड जो है विंड की उतनी ही ज़्यादा तेज होगी, है ना। तो हवा कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है हवा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैटर्स के बारे में। सो दीज फोर्सेस आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स, तो ये जो फोर्स थे वो पावरफुल वेदर इवेंट यानी जो घटनाएं होती हैं हमारे आसपास उन पे उनको दिखाते हैं। लाइक स्ट्रॉम्स, तूफान का आ जाना, साइक्लोन्स का आ जाना, चक्रवात का आ जाना, दैट अफेक्ट आवर डेली लाइव्स, एग्रीकल्चर एंड इवन आवर सेफ्टी, तो वो क्या करते हैं, बुरा प्रभाव डालते हैं किस पे,
हमारे जीवन पे, हमारी खेती पे और हमारी सुरक्षा पे। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन एक्सर्ट प्रेशर, तो एयर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, कैसे लगाती है एयर प्रेशर, और वाई वाटर बॉइल्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर, तो पानी गर्म क्यों हो जाता है किसी सर्टेन टेम्परेचर पे, और एयर प्रेशर कैसे लगाती है, ये सभी चीज़ें समझने के लिए वी नीड टू जूम इन टू दीज मटेरियल्स एंड सी व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स दे आर मेड अप ऑफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जूम करके देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास जो मटेरियल्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, एंड हाउ दे मूव अराउंड, और वो कैसे चलते हैं वो पार्टिकल। जैसे इसने यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये जो है ये हमारा पास है सॉलिड, है ना। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे दिखाई देते हैं बिल्कुल पास पास। ये आपको दिखाई दे ही रहा है कि ये वाटर है, तो ये है क्या, वाटर कैसा होता है भाई, लिक्विड होता है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे दिखाई देते हैं, और इसके अंदर बैलून के अंदर क्या होती है, गैस होती है, हवा होती है ना, एयर सिंपली अगर आप बोलोगे तो एयर क्या होती है, गैस होती है। अब गैस के पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं, है ना। इसीलिए आप देखोगे जब आप इस गुब्बारे को दबाओगे तो आप इसको दबा सकते हो, इसको पिचका सकते हो, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में ये जो है काफ़ी सारा स्पेस है जिसको हम फिल कर देते हैं दबा के। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं, हम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, है ना। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है जिससे हम मिलके बने हुए हैं, वो आप कमेंट करके बताओ जिसको पता है। इन मटेरियल्स दैट आर सॉलिड दीज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव मच, ये हमने देख लिया है। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इनमें ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जगह पे फिक्स है ना, ना स्पेस है। वाइल इन गैसेस दे कैन मूव अराउंड फ्रीली, तो गैस में तो ये मूव कर सकते हैं, देखो है ना कितनी दूर दूर हैं गैस में। क्लासीफाइंग थिंग्स अराउंड अस इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ साइंस, तो चीज़ों को बांटना अलग अलग ग्रुप्स में ये क्या है, फीचर है साइंस का। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटेरियल्स अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स, तो जो मटेरियल्स हैं हमारे आसपास उनको हम एलिमेंट्स में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हो गई, कंपाउंड्स हो गए, टू और मोर एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर, एंड मिक्सचर हो गई, कॉम्बिनेशन दैट कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, यानी कि हम एलिमेंट्स में उनको क्या क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट का मतलब प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को हम बोल देंगे एलिमेंट। कंपाउंड्स का मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, और मिक्सचर का मतलब जिसमें बहुत सारे कंपाउंड और एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं मिक्सचर, और उसको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उसको मिक्सचर बोल दिया हमने। नेक्स्ट क्या है, वंस वी नो हाउ पार्टिकल्स कंबाइन और मिक्स, अगर हमें पता चल जाए कि पार्टिकल्स कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे मिक्स होते हैं, वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशंस, तो हम सॉल्यूशंस को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हाउ शुगर डिजोल्व्स इन ए टी टू मेक इट स्वीट, तो जो शुगर है वो चाय में कैसे घुल जाती है, किसी चीज़ को अगर हम किसी चीज़ में घोल देते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर्स वी देन मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, तो पार्टिकल्स और मिक्सचर से हम आगे पढ़ेंगे लाइट के बारे में। वी विल स्टडी हाउ लाइट रेज रिफ्लेक्ट ऑफ फ्लैट एंड कर्व्ड मिरर्स, हम देखेंगे कि जो लाइट की रेज हैं, जो किरणें हैं लाइट की, वो मिरर्स के ऊपर पड़ने के बाद कहाँ जाती हैं, एंड बेंड्स व्हेन पासिंग थ्रू द लेंस एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, तो हम देखेंगे कि लाइट जब किसी चीज़ पे पड़ती है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, मिरर पे पड़ी और ऐसे वापस चली गई, तो ये तो मिरर के ऊपर पड़ी है। अगर ये लाइट लेंस के ऊपर पड़े, है ना, जैसे इसी भी प्रत्युमन लिए होता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, वो इस लेंस से ऐसे देखता है अपनी आँख, है ना, तो ये होता है लेंस। अब लेंस में से जब लाइट जाती है तो क्या होता है उसको भी हमें देखना है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स what happens when we see an image in a shiny metal spoon, how corrective glasses help many of us see
क्लियरली। यानी कि हम अगर एक स्पून में, एक चम्मच में अपने फेस को देखें दोनों साइड, तो आप देखोगे कि दोनों साइड जो है अलग अलग फेस आपको दिखाई देता है चम्मच में। और हाउ करेक्टिव ग्लासेस, जो चश्मे लगाए होते हैं, वो चश्मे हमारी आँखों को कैसे ठीक कर देते हैं, यानी वो हमें सही देखने में हेल्प कैसे करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, केवल पॉलिश्ड मिरर यानी मिरर से ही लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, जो रफ सरफेस हैं, जो दीवारें हैं, वो भी क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। और जो मून है वो क्या है, एक रफ सरफेस है, मून भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो आप बताएंगे कमेंट में। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ की रिलेटिव पोजीशन की वजह से, मून की रिलेटिव पोजीशन की वजह से और सन की रिलेटिव पोजीशन की वजह से, ए स्लाइटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड का मतलब चमकना। ईच नाइट गिविंग राइज टू द ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ द मून दैट वी सी इन द स्काई। तो हमारे सन की वजह से, सूरज की वजह से, पृथ्वी की वजह से और चंद्रमा की वजह से जो हमें मून है उसके अलग अलग फेजेस हमें दिखाई देते हैं। वाचिंग द पीरियोडिक साइकिल्स ऑफ द मून, वाचिंग द पीरियोडिक साइकिल्स ऑफ द मून फेजेस अलाउड ह्यूमंस टू कम अप विद फर्स्ट कैलेंडर्स। तो फर्स्ट जो कैलेंडर बना था वो मून के इतने सारे फेजेस देखने के बाद ही बना था। By combining careful observations of our sunrise, sunset, lunar cycles, various calendars came into being। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, कौन सी सारी चीज़ें, सनराइज सूरज का उगना, सनसेट सूरज का छिपना, लूनर साइकिल, तो ये लूनर साइकिल्स थे सारे, ये फेजेस थे सॉरी, और साइकिल्स भी। वेरियस कैलेंडर्स केम इनटू बीइंग, अलग अलग कैलेंडर्स बनाए गए थे। Isn't it fascinating that the calendars which determine our routines on Earth are linked to the motions of the object far beyond our planet? तो क्या ये सोचना फैसिनेटिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है कि जो प्लैनेट्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं वो हमारे क्या टाइम को और हमारे कैलेंडर्स को डिटरमाइन करते हैं, बनाते हैं, है ना। बट इट्स नॉट जस्ट कैलेंडर्स और द मूवमेंट्स ऑफ द सन एंड द मून दैट आर लिंक्ड। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट ऑफ सन और मून ही लिंक्ड हैं। राइट हियर ऑन अर्थ देयर आर मार्वलस एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। हमारी अर्थ के ऊपर भी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं, बहुत कठिन पैटर्न्स हैं रिश्तों के। किसके रिश्तों के, ऑर्गेनिज्म के और उनके एनवायरनमेंट, जो जीव हैं और जहाँ पे वो रहते हैं उसमें जो रिलेशन है। एवरी लिविंग बीइंग, हर एक चीज़ जो रहती है, फ्रॉम टाइनी इंसेक्ट, छोटे छोटे जीव से लेकर के, और लार्जेस्ट वेल है, आपको पता ही है सबसे बड़े जानवर कौन है, वो वेल है। फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस टू टाल ट्रीज, छोटे छोटे पौधों पे रहने वाले जीव हैं और बड़े बड़े पेड़ों पे रहने वाले भी जीव हैं। डिपेंड्स ऑन एंड रिस्पॉन्ड टू एयर, वाटर, सनलाइट एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अराउंड दैम, फॉर्मिंग द इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। तो ये सभी मिलके जो है एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करता है। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ। तो हम जो है इन सभी को कंबाइन करके ये देख सकते हैं कि अर्थ को राइट क्यों बनाते हैं ये रहने के लिए, एंड टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस दैट आवर प्लैनेट नाउ फेसेस। और हम उन चैलेंजेस को भी देख सकते हैं जो हमारा प्लैनेट अभी अभी जिनका सामना करता है हमारा प्लैनेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और ये भी मज़े की बात है कि अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से वो बिल्कुल परफेक्ट है। इससे थोड़ी ज़्यादा होती तो और प्रॉब्लम आ जाती, इससे थोड़ी कम होती तो कुछ और प्रॉब्लम आ जाती। वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, जहाँ पे पानी जो है वो लिक्विड रहता है, एंड इट हैज़ एन एटमोसफियर, और हमारे पास एक वातावरण भी है, दैट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन वी ब्रीद वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। एक ऐसा एटमोसफियर जो हमें ऑक्सीजन देता है और हमें जो हानिकारक जो रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज सन की, उनसे
बचाता भी है। बट ह्यूमन्स एक्टिविटीज़ ऑन द प्लैनेट कैन कोज स्मॉल चेंजेस। तो जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो स्मॉल चेंज कर देती हैं इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, डिसरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। तो अलग अलग बुरे प्रभाव होते हैं इसके हमारे क्लाइमेट पे, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी जो भी हम बुरी एक्टिविटी करते हैं उनको। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन इज़ अस। तो यानी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच में कौन है? हम हैं। वी आर द वंस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट। हम जो अर्थ का क्लाइमेट है उस पर प्रभाव डालते हैं। बट वी आर ऑल्सो द वंस वी कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शंस। तो हमें क्या करना चाहिए? साइंस की हेल्प से अपने जो आसपास के चेंजेस हैं उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए और ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिनसे अर्थ जो है एक अच्छा घर बन पाए। The same scientific principles that we have guided our journey through the middle stage, observing, measuring, experimenting। तो हमने कैसे गाइड किया था? ऑब्जर्व करके, मेजर करके और एक्सपेरिमेंटिंग करके। will be key in helping us protect the delicate balance on which the life depend। तो हमें वो चीज़ प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी जिस पे लाइफ डिपेंड करती है। द चैलेंजेस अहेड वॉन्ट ऑलवेज बी ईजी। आगे आने वाले चैलेंजेस ईजी नहीं होंगे। वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम विद क्यूरियोसिटी एज यूर गाइडेड। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी करते हैं। चलो, टू हेल्प यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट लेट अस गो बैक टू ए क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज पे हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, वाई इज़ वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर। थिनर का मतलब पतली। एक साइड जो होती है पूरी की वो पतली क्यों होती है? इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम। फर्स्टली, रिमेंबर द साइंस इज़ एवरीवेयर। साइंस जो है हर जगह पे है। यू डोंट नीड फैंसी लेबोरेटरी टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, है ना। हम हमारे किचन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्व और आस्क क्वेश्चंस। ऑल यू नीड इज ए स्टार्ट विद क्यूरियोसिटी, केयरफुल ऑब्जर्वेशंस एंड आस्किंग क्वेश्चन व्हाट हैपन्स इफ। क्या होगा अगर। हैव यू नोटिस्ड हाउ ए पूरी और ए भटूरा पफ्स अप व्हेन प्लेस्ड इन ए हॉट ऑयल्स। आपने कभी सोचा कि वो फूल क्यों जाते हैं? कौन फूल जाते हैं? पूरी और भटूरा, जब उनको तेल में डाला जाता है। और हाउ ए फुल्का स्वेल्स व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। और जब हम रोटी को गैस पे रख देते हैं, डायरेक्टली गैस की फ्लेम्स पे रख देते हैं, तो वो एकदम से फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट पफ्स अप लाइक ए बलून की तरह वो फूल क्यों जाती है? एंड वाई इज वन साइड थिनर देन द अदर। और रोटी में भी ऐसा ही होता है, एक साइड पतली होती है, दूसरी साइड गर्म होती है, तो ऐसा क्यों है? दीज आर क्वेश्चंस ए साइंटिस्ट माइट आस्क। ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो साइंटिस्ट करता। एंड यू कैन टू, और आप भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। लेट अस सी हाउ वी कैन इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिना लाइक ए साइंटिस्ट वुड। तो हम देखेंगे कि हम इस फिनोमिना को कैसे जांच करेंगे इसकी साइंटिस्ट की तरह। फर्स्ट, वी विल ट्राई टू आस्क साइंटिफिक क्वेश्चन। साइंटिफिक क्वेश्चन आस्क करने हैं हमने सबसे पहले। व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे ए पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड। तो कौन सी चीज़ें हैं जो पूरी को फूलने में हेल्प करती हैं? टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब इसके आंसर के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। फॉर दैट वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स। दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे हम। व्हाट ऑल कैन चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट। किस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए। और दूसरा है व्हाट ऑल कैन ऑब्जर्व इफ़ दीज चेंजेस मेड एनी डिफरेंस। हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें वो देखना है। इन दिस केस वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ द चेंजेस चेंजिंग द थिकनेस एंड द साइज ऑफ द रोल्ड डोग। तो हमें क्या है, जो हमने आटा लिया है उसका जो रोल बनाया है उसके साइज को मेजर करना पड़ेगा। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर। अलग अलग आटे लेने पड़ेंगे, अलग अलग आटे लेके देखेंगे हम कि किसकी पूरी कैसी बनती है। जैसे आटा हो गया, मैदा हो गया, या कोई और चीज़ का बनाना हो गया। वाइल फ्राइंग द पूरी
वी कैन ऑल्सो चेंज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑयल, और ऑयल पूरी को फ्राई करते हुए हम ऑयल का टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, ट्राई एंड ड्रॉप द रोल डॉग इनटू ऑयल इन डिफरेंट वेज। पूरी जो है, जो कच्ची पूरी है, उसको हम ऑयल में अलग अलग एंगल पे डालेंगे, है ना। स्लाइड इट एट द एंगल, नोटिस दैट दीज आर थिंग्स दैट कैन वी कैन कंट्रोल। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली वो देखा कि हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ एवर टू मेक सेंस ऑफ द चेंजेस वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व एंड मेजर। तो फर्स्टली हमने देखा था कि हमें दो चीज़ें करनी है, क्या चीज़ हम चेंज कर सकते हैं और वो चेंज करके क्या चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम ऑब्जर्वेशन पे आएंगे। सम ऑफ दीज में हैव जस्ट यस और नो आंसर, कुछ चीज़ों का आंसर तो यस नो में आ जाएगा। इन सम केसेस देयर माइट बी ए नंबर वी कैन मेजर, और कुछ चीज़ों का आंसर नंबर में आएगा। मे बी वी कैन स्टार्ट बाई चेकिंग वेदर द पूरी पफ्स अप। हम ये पूछ सकते हैं कि जो पूरी है वो फुल्ली है या नहीं, तो इसका आंसर आएगा यस और नो में। और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक्स टू पफ्स अप, और टाइम मेजर कर सकते हैं पूरी के फूलने का, तो वो किस में आएगा, सेकंड्स में आएगा या मिनट्स में आएगा। वी कैन चेक वेदर ए वेरी थिक लेयर ऑफ डॉग स्टिल गिव्स ए थिन साइड टू द पूरी। अगर हम मोटा बिल्कुल मोटा आटा ले लें और उसकी एक पूरी बनाएं, यानी एक मोटी सी क्या बनाएं, पूरी बनाएं, तो वो फूलेगी या नहीं, उसको हम देखेंगे। फर्दर, वाइल डूइंग सच एक्सपेरिमेंट इट इज़ बेटर टू चेंज ओनली वन थिंग एट अ टाइम वाइल कीपिंग द अदर कंडीशंस सेम। यानी हमें एक ही चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना है। अगर हम पूरी की थिकनेस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसी पे एक्सपेरिमेंट करना है। अगर हम ऑयल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऑयल पे ही एक्सपेरिमेंट करना है। अगर हम पूरी के डालने के एंगल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहीं पे एक्सपेरिमेंट करना है, यानी बाकी सारी चीज़ों को सेम रखना है, एक चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट और नॉट वेरी हॉट ऑयल वी वुड, हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट यानी सेम रखेंगे। यूज सर्कल्स ऑफ द डॉग ऑफ द सेम थिकनेस, ड्रॉप दैम इन द सेम वे, है ना, एंगल भी सेम रखेंगे। इट इज़ ऑल्सो ए गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी। नोट्स बनाने पड़ेंगे सभी चीज़ों के जो हम देखते हैं, अदरवाइज हम भूल जाएंगे उनको, है ना। सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट्स, डिड द ऑयल स्प्लैटर, स्मेल और स्मोक, क्या ऑयल से धुआं निकलता है, क्या ऑयल बाहर निकल जाता है एकदम से। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस, और एक राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप दो और क्वेश्चंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि डू पूरी पफ बैटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम द स्टोर्ड डॉग, क्या फ्रेश आटे की पूरी जो है वो अच्छी बनती है या फिर जो बासी हमने रख दिया है गूँथ के उसकी पूरी अच्छी बनती है, या किसकी पूरी अच्छी बनती है। व्हाट हैपन्स इफ़ आई प्रिक ए होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग, और अगर मैं पूरी को बनाने से पहले उसके बीच में एक होल कर दूं तो क्या होगा, वो फूलेगी या नहीं फूलेगी। दिस इज एग्जैक्टली हाउ ऑल साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट। अब हमने इसमें ये नहीं देखा कि क्या होगा, हमने सिर्फ ये देखा हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फ्रॉम सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आर डन, सिंपल से लेकर के कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं वो। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सिस्टेमैटिक इन्वेस्टिगेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमैटिक इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। एंड जस्ट सो यू नो, इवन दिस सिंपल एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑफ ए पूरी पफ इज़ नॉट रियली कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाई साइंटिस्ट टुडे, है ना। साइंटिस्ट टुडे का मतलब हम जो साइंटिस्ट हैं हमें भी अभी तक ये पता नहीं चला है। सो वेदर इट इज़ द पफिंग ऑफ ए पूरी और श्रिंकिंग ब्राइट पार्ट ऑफ द मून आफ्टर पूर्णिमा, जो ब्राइट पार्ट है पूर्णिमा के दिन वो छिप जाता है सारा घर, सॉरी दिख जाता है। लेट योर केयरफुल ऑब्जर्वेशंस गाइड यू अलॉन्ग योर एक्सप्लोरेशन इनटू द इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आपकी जो एक्सप्लोरेशंस हैं उसको हम इन्वेस्टिगेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस में लगाएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। थैंक यू।